नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। मैं आपके सामने ला रहा हूँ रंगीन बोतलों की जगह सफ़ेद रंग की बोतल में जल को कैसे तैयार करें और महामारी के रोग से कैसे बचें। देश विदेश के वैज्ञानिक, भारत के महान चिकित्सक अगर इस चीज़ को आजमाना चाहते हैं तो एक ये जल उस मरीज़ को दिया जाए और एक वो जल दूसरे मरीज़ को दिया जाए, तो देखेंगे आप दोनों में जिस मरीज़ को आपने ये सूर्य तपित जल दिया, सूरज की रोशनी से तैयार किया हुआ जल दिया, वो जल्दी समय में अच्छा हो जाएगा। और जिसको आपने ये जल नहीं दिया वो उसका समय भी देर से ठीक होने में लगेगा। तो मित्रों, हम आपने तरक्की की है। क्या हमारे भारत के देश के लोग बीमारी से परेशान रहें? क्या उनका लंबा पैसा लगे? मेरा देश बहुत निर्धन है, इसमें गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं, मुस्लिम तबके के पिछड़े लोग हैं। मैं उनकी आर्थिक स्थिति को जानता हूँ। अगर आप ये जल अपने घर में तैयार करते हैं और बीमार होते के समय अगर इस जल को पीते हैं तो मेरा दावा है मैं आपको एक ऐसा तोहफा दे रहा हूँ जिसमें चमत्कार होगा। एक दिन में आपकी तबीयत अच्छी होगी और मुझे बहुत खुशी होगी जब आपकी एक दिन में तबीयत अच्छी होगी। आदमी की कद्र होती है, न रहने के बाद दोस्तों रहने पे इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। अब एक शेर याद आ गया, उस शेर को सुन लीजिए कि मेरी मौत का कलमा लोग पढ़ गए होते, अगर प्राकृतिक चिकित्सा न होती तो हम मर गए होते। दोस्तों, ये चिकित्सा इतनी मुझे अच्छी लगती है, मेरे परिवार को अच्छी लगती है। मैं पूरे देश के लिए इस चिकित्सा का प्रचार चाहता हूँ। जितने भी मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस चिकित्सा का शिविर लगवाएं। आप अगर अपने गांव में, आप अपने देश में कहीं शिविर लगवाना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे। इस प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हर आपके सवालों का जवाब देंगे और निरोग रखने का वादा करेंगे। पीछे बीते हुए सालों में एक ज्वर आया था जिसका नाम था स्पेनिक बुखार। ये पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोगों को खा गया। ये भी महामारी की बीमारी थी। हमारे देश में अनेक महामारी की बीमारी हैं। तपेदिक, जिसे टीबी कहा जाता है, पीलिया, मलेरिया, अनेक बीमारियां हैं हमारे देश में महामारी की, और हम इस वक्त कोविड-19 से जूझ रहे हैं। हमें इसके बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। हमें कोरोना के नियमों का कड़े ढंग से पालन करना चाहिए और इस जल को, सूर्य तपित जल को अगर हम तैयार करते हैं सूरज की मात्र 5 घंटे की रोशनी में, तो ये हमें कोरोना की महामारी बीमारी से बचाएगा। इस पानी को कैसे तैयार करना है ये मैं बताता हूँ आपको। एक सफ़ेद रंग की शीशी ले लीजिए, उसमें 75% जल डाल दीजिए, 25% खाली रख दीजिए। ये इतना पानी कम से कम 1 माह से लेके 5 साल के बच्चों के लिए होगा। अगर बीमार हैं और ये पानी थोड़ा थोड़ा आप दे रहे हैं तो बच्चों के दांत अच्छे निकलेंगे और बुखार, तबीयत जल्दी अच्छी होगी, लंबा पैसा नहीं होगा और बीमारी का लंबा समय नहीं लगेगा। ये है उनसे बड़े बच्चों के लिए। ये कम से कम 10 साल से लेके 15 साल के बच्चों के लिए पानी तैयार है। 75% जल है, सफ़ेद कांच की शीशी है, इसमें कीटाणु रहित जल है। ये जैसा कि आप स्टील के बर्तनों में पानी को पकाते हैं और उसका लाभ लेते हैं, हम उससे भी बेहतर आपको एक विधि बता रहे हैं। सूरज की मात्र 5 घंटे की रोशनी में ये जल तैयार हो जाएगा और अनेक महामारी की बीमारी से आपको बचाएगा। ये नौजवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, हड्डी जिनकी टूट गई है जल्दी जोड़ना चाहते हैं उनके लिए है, त्रिदोष नाशक है ये, वात पित्त कफ के नाश करने वाला है और 7 धातुओं की पुष्टि करता है। 7 धातुओं का ये भोजन है। 7 धातुओं को मजबूत करता है। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जिनका मैं विवरण अभी आपको दूंगा। और ये है पूरे परिवार के लिए। अगर आप सुपाच्य भोजन बनाना चाहते हैं, जल्दी भोजन बनाना चाहते हैं, आपके परिवार में 8-10 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा आधा कप पानी
दे के आप महामारी की बीमारी से बच सकते हैं। एक ही 2 खुराक में आपको लगेगा कि मैंने कोई चीज़ पी है। आज एक ऐसा अमृत पी लिया कैल्शियम की, जिसमें भारी मात्रा, विटामिन डी की भारी मात्रा, 7 रंग की सूरज की किरणें इसमें मौजूद हो जाती हैं। पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मित्रों, ये पानी अमृत बन जाता है। रोगों से, महामारी बीमारी से बचने के लिए ये नायाब पानी है। मैं हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए ये पेश कर रहा हूँ। आज तक किसी भी वीडियो बनाने वाले ने इस पानी का विवरण नहीं किया। अगर हम इस पानी को तैयार करते हैं तो आने वाली कोई भी, चाहे स्पेनिश बुखार हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई भी ज्वर हो, उससे टकरा सकते हैं और अपना लंबा खर्च बचा सकते हैं। लंबे समय के इलाज से भी राहत पा सकते हैं। हमारे शरीर में बनने वाली 7 प्रकार की धातुएं कुछ होती हैं। 7 धातुएं ये हैं: रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मांसपेशियां, मेद यानी चर्बी, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी हड्डी का गूदा, शुक्र यानी प्रजनन संबंधित टिश्यू। तो आइए आजमाते हैं इस जल को और रहते हैं निरोग। ऐसा जल तैयार करके और निरोग रह सकते हैं। अब आखिरी बार फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आपने हमारे मोबाइल के माध्यम से हमारे को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और पसंद किया। मैं इसका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में सुपाच्य भोजन में, जो इस जल से सुपाच्य भोजन कैसे तैयार होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।